अगली खबर जैसलमेर से है, जहां पर 5 सितंबर को बाबा रामदेव समाधि पर अल सुबह पंचामृत से अभिषेक आरती के साथ विधिवत पूजा अर्चना के बाद स्वर्ण मुकुट स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही 640वें मेले का आगाज होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर समाधि समिति और मेला प्रशासन के द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, एसपी सुधीर चौधरी मेले में भक्तों के लिए बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर गंभीरता से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। बता दें कि जोधपुर से पोखरण, बाड़मेर से पोखरण और रामदेवरा से बीकानेर तक हाईवे पर मेले की झलक देखी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक रामदेवरा में अभी हर दिन औसतन 1 से 1.5 लाख भक्त दर्शन के लिए रामदेवरा पहुंच रहे हैं। राजस्थान का ये संख्या वाइज और दिनों के हिसाब से सबसे बड़ा मेला है। बहुत कम मेले होते हैं जो 15 दिन से अधिक चलते हैं। रामदेवरा मेला जनरली 2 महीने तक चलता है। अभी 1.25 महीना हो गया इस मेले को चलते हुए, लेकिन पिछले 7-8 दिन से भीड़ अचानक बढ़ी है। पुलिस प्रशासन ने इस मेले को 2 भागों में बांटा जाता है। मुख्य मेला जो भादवा सुदी दूध को शुरू होगा, उसके लिए उससे 2 दिन पहले से अलग से और जाता आएगा, लेकिन अभी करीब 700 पुलिसकर्मी यहाँ पे मेले की व्यवस्थाओं के लिए 3 पारियों में लगे हुए हैं। अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर एक बार फिर निशाना साधा है। राधा मोहन अग्रवाल का कहना है कि अगर राजस्थान की धरती पर उन्हें कुछ होता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी सचिन पायलट की होगी। यह खास रिपोर्ट देखें। अब अगर प्लान वे में करा रहे हैं तो उनसे बड़ा हम प्लानर कोई नहीं। विरोध के बीच प्रभारी राधा मोहन का बयान। कांग्रेस पार्टी अपने नौजवानों का ऐसा दुरुपयोग करती है, मुझे इसका एहसास नहीं था। मुझे कुछ हुआ तो पायलट की सीधे जिम्मेदारी। राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए किए जा रहे विरोध प्रदर्शन से बेहद आहत नजर आए, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर सीधा हमला किया है और कहा कि प्रदेश की जमीन पर अगर उन्हें कुछ होता है तो इसकी सीधे जिम्मेदारी उनकी होगी। इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजनीति का ये कोई तौर तरीका नहीं है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल मंगलवार रात करीब 8 बजे उदयपुर, सलूंबर और डूंगरपुर में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने उदयपुर आए थे, जहां एयरपोर्ट से बाहर आते ही उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इतना ही नहीं, उनकी कार पर स्याही भी फेंकी गई। विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला मंगलवार शाम शुरू हुआ वो अब भी जारी है। बूंदी की सड़कों पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मांग की कि राधा मोहन टोंक में सचिन पायलट के खिलाफ दिए गए अपने बयान को लेकर माफी मांगे। निंदा करते हुए जिस तरह से उन्होंने हमारे सम्मानीय नेता सचिन पायलट जी के बारे में कहा, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बारे में कहा, लेकिन एक चीज उनको बहुत जल्द समझ में आ गई कि उन्होंने कहा कि जमाना गुजर गया, और जमाना गुजर गया जब व्यक्ति गुजर जाता है तो उनके ऊपर आरोप नहीं लगते हैं। आज उन्हीं प्रभारी ने आज ये कहा कि अगर मेरे जीवन पर या मेरे ऊपर कोई आंच आती है उसके जिम्मेदार पायलट साहब होंगे, तो ये ताकत देगी राजस्थान के नौजवानों की। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सचिन पायलट के उन तमाम समर्थकों को कि जहां राजस्थान के अंदर जाएंगे वहां युवक कांग्रेस और हमारे साथी उनको काले झंडे दिखाएंगे। यूथ कांग्रेस माफी की मांग कर रहा है, लेकिन प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल का कहना है कि अगर राजनीति में कोई कमजोर हो गया है तो उसे कमजोर कहने में क्या परेशानी है। अगर मजबूती दिखानी है तो मतदान केंद्र में दिखाएं। राजनीति का ये कोई तौर तरीका नहीं है। मैं आग्रह करता हूं अपनी लड़ाई के तौर तरीके पर वो विचार करें, लड़े, मजबूती के साथ लड़ें, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें, सैद्धांतिक तरीके से लड़ें।
राजनीतिक रूप से हम लोगों को परास्त करें। दरअसल टोंक दौरे के दौरान प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने कहा था, अब आप सोचिए सचिन पायलट का कोटा से लड़ते थे ना, क्या नाम है, दौसा से लड़ते थे, दौसा के अंदर नागरिकों को लड़ाते थे। जब उन्होंने देखा कि दौसा में उनका भेद खुल गया, अब दौसा के लोग जाति झगड़ों को करके उनको चुनने वाले नहीं हैं, तो भाग करके कोटा चले आए। इसलिए चले आए कि बड़ी संख्या में यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, उनको लगा टॉक में आ गए, क्योंकि उनको लगा कि टॉक में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं, हिंदू समाज का बंटवारा करके हम यहाँ से विधायक बन गए। तो कांट की हाड़ी बार बार थोड़े चढ़ती है। बहरहाल इन सब के बीच सलूमर में उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ, जिसमें राधा मोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता माफी की मांग पर अड़े हैं, उसने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को जिंदा कर दिया है। उदयपुर से कपिल शेमाली, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इशारों ही इशारों में बीजेपी प्रदेश प्रभारी पर निशाना भी साधा। पायलट ने कहा कि प्रदेश में हम सभी का स्वागत करते हैं। उपचुनाव में कांग्रेस सभी 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कराएगी। संयम और मर्यादा की सीमा को नहीं लांघना, ये हमारी राजनीति का परिचय है। अरे राजस्थान है साथियों, ये तो अतिथि देवो भव की भूमि है। जो भी आएगा उसका स्वागत है। प्यार मोहब्बत का इतिहास रहा है। वाणी में विनम्रता रखनी चाहिए, लोगों को सम्मान पूर्वक संबोधन करना चाहिए। और अगर राजनीति की बात आ रही है तो उपचुनाव आने वाले 5-6 जगह, तब तो हाथ करने का पता चल जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर भरतपुर से आ रही है, जहां पर गंभीर नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। नदी में नहाने गया एक युवक ऐसे में डूब गया। अभी तक बताया जा रहा है कि युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया। 3 घंटे से लगातार ग्रामीण अपने स्तर पर युवक की तलाश कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा हुआ है। एसडीआरएफ टीम को भी जानकारी दी गई है। बयाना इलाके के गांव चहल की घटना है, जहां पर आप देखिए लगातार नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। गंभीर नदी की तस्वीर आपके सामने है और ऐसे में नहाने गया एक युवक पानी के तेज बहाव में डूब गया। अभी तक बड़ी बात यह है कि 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि इंतजार अब एसडीआरएफ की टीम को हो रहा है के लिए हो रहा है, चूंकि सूचना एसडीआरएफ की टीम को दी गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन जरूर पहुंचा हुआ है। ग्रामीण 3 घंटे से इस युवक की तलाश कर रहे हैं। और मानसून से जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि प्रदेश में आज मानसून थोड़ा सुस्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज प्रदेश के 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। झुंझुनू, बीकानेर, सीकर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में बारिश के आसार हैं। मानसून जो अब तक एक्टिव था, आज हालांकि उसके थोड़े सुस्त रहने की संभावना है, लेकिन प्रदेश के 6 जिलों में बारिश की संभावना है, जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वो 6 जिले हैं झुंझुनू, बीकानेर, सीकर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जहां पर बदरा जमकर बरसेंगे, यह संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। चलते चरक भवन, जहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री इससे पहले एसएमएस अस्पताल में पहुंचे थे और अब चरक भवन में मौजूदगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लगातार बैक टू बैक कई कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत कर रहे हैं। और अब चरक भवन में आप देख सकते हैं, वहां पर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत करते हुए, उनसे मुलाकात करते हुए, और काफी बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से अपनी बात को बहुत सलीके से मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं। मुख्यमंत्री भी हाथ जोड़कर कुशल क्षेम पूछते हुए लोगों से कि आपको समय से यहाँ पर सुविधाएं मिल पा रही हैं, ट्रीटमेंट मिल पा रहा है या नहीं। भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी और इस बीच मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करते हुए। एसएमएस अस्पताल के बाद चरक भवन में इस वक्त मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। भजनलाल शर्मा लगातार वहां पर मौजूद लोगों से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या समय पर उन्हें सभी सुविधाएं जिनका दावा प्रशासन की तरफ से किया जाता है वो मिल पा रही है या नहीं। कोई शिकायत, कोई तकलीफ
हाथ जोड़कर बुजुर्गों से हालचाल पूछा मुख्यमंत्री ने। और यहाँ पर देखिए एक महिला भी उनसे मिलती हुई नजर आ रही है। लोगों में भी उत्सुकता है मुख्यमंत्री से अपनी बात रखने की। और जाहिर तौर पर ऐसा मौका कम ही मिलता है कि सीधे आप सरकार से मिल पाए। चरक भवन के ना सिर्फ अंदर बल्कि भी बाहर भी आप देख सकते हैं जबरदस्त लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। अब मुख्यमंत्री यहां से अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो रहे हैं। एसएमएस अस्पताल पहुंचे और उसके बाद चरक भवन में यहां पर लोगों से मुलाकात की, उनका कुशलक्षेम पूछा, हालचाल जाना, हाथ जोड़कर अभिवादन भी स्वीकार किया। और अब उनका ये काफिला आगे बढ़ता हुआ लाइव तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। उत्साह लोगों के बीच में जबरदस्त है और जाहिर तौर पर इस तरह के मौके कम ही आम जनता को देखने को मिलते हैं। लेकिन आपने देखा किस तरह से संजीदगी से आम लोग भी अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मारो राजस्थान में रुक रहे हैं। खबरों का